हेलो बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आज बेटा हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले हैं। ठीक है, देखिए आज का नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा आप जानते ही हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिक्सचर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है, वो है कंडक्टर। क्या लिखा है? सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू फ्लो थ्रू दैम। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप से करेंट को फ्लो होने देते हैं, बेटा उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। फिर लिखा है कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, कंडक्टर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। पहला क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर्स, और दूसरा क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ बेटा आपको एक डायग्राम दिया गया है कि किस टाइप से यहाँ पर कंडक्टर्स जो है वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो आपको बेटा यहाँ पर दिख रहा होगा, एक हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रोड है। ओके, जिसमें एक क्या है बेटा अपना एनोड है और दूसरा क्या है अपना कैथोड होता है। ठीक, हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन डाला है जो है CuSO4 का। अब बेटा ये जो सॉल्यूशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें बेटा हमने दो इलेक्ट्रोड डाले, कैथोड और एक क्या हो गया अपना एनोड, और हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन भर दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, और उसका नेम क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक बेटा, अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, एनोड को यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ कनेक्ट किया बैटरी के, और कैथोड किससे किया, हमने बैटरी के नेगेटिव साइन के साथ कनेक्ट किया। ठीक बेटा, जब यहाँ पर कनेक्शन होता है, ठीक, तो बेटा हम देखते हैं कि एनोड जो होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। याद रखना, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और बेटा कहाँ जाते हैं, वो कैथोड के साइड जाते हैं। तो करेंट का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, उल्टा हो जाता है अपना, याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहां से जाते हैं, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, अपने करंट फ्लो होना स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसे आपको दिखता है कंडक्टर, जिसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो दो टाइप के याद रखना, एक होता है मेटेलिक और दूसरा क्या होता है अपना इलेक्ट्रोलिटिक। बेटा चलो, मेटेलिक का मतलब ये होता है कि इसमें पूरा मेटल से काम किया जाएगा। ठीक, और बेटा यहाँ पर जो लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब यहाँ पर होता है कि आप इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर मतलब कुछ सॉल्यूशन बना के उससे करंट हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। देखिए क्या लिखा है, हेडिंग है अपना मेटेलिक करेक्टर कंडक्टर, सॉरी, लिखा है द कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो करंट को इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जनरेट करता है, या जिसमें करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से बेटा क्या होता है, बनता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं। विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। ठीक है, तो बेटा बिना केमिकल चेंज के जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि लोहा, आपको पता है कि लोहे में क्या होता है, करंट जो है फ्लो होता है। सीधा बात है बेटा, लोहे के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मूवमेंट होगा, और लोहे में कोई केमिकल चेंजेस यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर, आयरन। बेटा याद रखना, कॉपर, सिल्वर, आयरन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मेनली बेटा जितने मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के बहुत अच्छे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। और आपको पता ही है कि सिल्वर जो होता है, सिल्वर ये क्या होता है, सबसे बेस्ट क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। देखते हैं चलो भाई, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर देखते हैं बेटा क्या है। ठीक, यहाँ पर लिखा है दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। देखो बेटा, नमक जानते हैं, नमक आप जानते हैं कि सॉल्ट जो होता है वो हमारे घर में क्या होता है, मेनली सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, हमारे घर में जो सॉल्ट होता है बेटा, अगर आप उस सॉल्ट में करंट कंडक्ट कराओगे जैसा वो हमारे घर में है, तो क्या होगा, करंट कंडक्ट उसमें बेटा नहीं होने वाला। तो हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्ट को या तो पानी के साथ घोल लेंगे, या बेटा जो सॉल्ट है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोल्टन स्टेट में लाएंगे। ठीक है, मतलब पिघला देंगे पूरा। तो ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड फॉर्म में करंट को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर उनको पानी के साथ मिक्स किया जाए, मतलब उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, या उनको मोल्टन स्टेट में लाया जाए, तब बेटा वो क्या करते हैं, करंट को कंडक्ट करना जो है वो शुरू कर देते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक बेटा, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक बेटा, जिसको पानी में डालने पर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, मतलब अपने आयंस में पूरे के पूरे ब्रेक हो जाए, अच्छे से टूट जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेटा देखो, जैसे NaCl, वही नमक की बात करते हैं। ठीक है बेटा, अगर नमक को मैं यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन तैयार करूंगा, तब बेटा क्या होगा, नमक Na+,
ठीक है, और क्या होगा Cl माइनस, ये बहुत अच्छे से क्या होगा बेटा टूट जाएगा अपने आयंस में, मतलब प्लस और माइनस में। तो जो एक्वा सॉल्यूशन में अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या, जैसे सॉल्ट, जैसे कि नमक NaCl, ठीक है बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड जितने होते हैं जैसे HCl, जैसे HNO3, जैसे बेटा H2SO4, ठीक है, ये सभी क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। फिर लिखा है जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, अब स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो होते हैं बहुत अच्छे क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और करंट को बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं, ठीक है, किसमें, मोल्टन स्टेट में या तो एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही जो इसका सेकेंड टाइप होता है, ठीक बेटा, वो क्या होता है अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब ये क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रोलाइट विच आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली नहीं टूट सकते, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है, जो पूरे के पूरे बेटा नहीं टूटते हैं। अब कौन कौन देखिए, जैसे दिया एग्जाम्पल में CH3COOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर रिएक्शन को अपन आगे बढ़ाएंगे तब यहाँ पर क्या होगा CH3COO माइनस और क्या होगा बेटा H+, ये ऐसे ब्रेक होते हैं। तो ये जो है कंप्लीटली अपने आयंस में क्या होते हैं ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे टूटते नहीं हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड, जैसे NH3 यानी कि अमोनिया, तो ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आगे देखिए बेटा, आगे है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब देखिए ये जो कंडक्टेंस है बेटा, इस चैप्टर में आपको मेनली जो है मेटेलिक कंडक्टर नहीं पढ़ना है, उसके लिए आप फिजिक्स में पढ़ोगे। केमिस्ट्री में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल के थ्रू हम कैसे जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और केमिकल के थ्रू मतलब क्या कर रहे हैं हम उसको इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो है करेंट को पैदा करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे पूरा इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को, ठीक है। देखते हैं क्या क्या टर्म्स यहाँ पर आते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में हल्का सा बताया था, पर अभी अच्छे से देखते हैं। पहला बेटा टर्म आता है यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर टर्म क्या आएगा आपका, रेजिस्टेंस आएगा बेटा। ये क्या होता है देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ के थ्रू आप जानते हो कि बेटा जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल और करंट के क्या होता है रेशियो के इक्वल होता है। मेन फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू अपना I इंटू R होता है बेटा। तो R का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, V अपॉन क्या निकल जाएगा अपना I, जहां पर V को हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और I क्या होता है अपना इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो V अपॉन I, इसका रेशियो सॉरी इसका बेटा यूनिट क्या होता है अपना ओम, और इसको जो है ऐसे कुछ ओमेगा के साइन से शो किया जाता है, किसको, रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है बैरियर, करंट के रास्ते में जो रुकावट आएगी, जो बैरियर आएगा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर टर्म है कंडक्टेंस। देखिए अब कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है बेटा, इसको हम शो करते हैं कैपिटल G से, ठीक है। लिखा है इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फेवर्स फ्लो ऑफ करंट, ठीक बेटा। ये जो है करंट के फ्लो को फेवर करता है, मतलब कंडक्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ही अच्छा क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। और करंट जितना अच्छा फ्लो करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू को उतना ही कम होना पड़ेगा, मतलब कि रुकावट को उतना ही कम होना पड़ेगा। इसलिए क्या लिखा है बेटा, जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है 1/R, रेजिस्टेंस के क्या होता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा अपना बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखो बेटा अब रेजिस्टेंस यूनिट क्या होता है अपना ओम, OHM ओम होता है, तो 1/ओम, तो ओम का बेटा जस्ट उल्टा क्या होगा अपना MHO, मो बोलते हैं बेटा MHO, ठीक है। तो या तो MHO लिखो या तो बेटा ओम इनवर्स लिखो, या इसको बोलते हैं अपन सीमेंस, ठीक है। सीमेंस भी बोला जाता है और उसको शो करते हैं अपन कैपिटल S से। तो सीमेंस भी क्या होता है यहाँ पर यूनिट है किसका, कंडक्टेंस का, जो क्या होता है रेजिस्टेंस के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी, किससे दिखाते हैं बेटा, यहाँ पर रो से इसको शो करते हैं। तो जो R होता है रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो बेटा, R का फॉर्मूला होता है रो इंटू L अपॉन A। R का फॉर्मूला हो गया रो इंटू L अपॉन A, जहां पर रो है रेजिस्टिविटी, L है आपका बेटा लेंथ ऑफ वायर, आपको दिख रहा होगा ये लेंथ है वायर का, और A मतलब क्या होता है बेटा इसका पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके, याद रखिएगा, ओके। ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं रो का फॉर्मूला यहाँ पर निकालना चाहूँ तो A को करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, L आएगा अपॉन, तो क्या निकलेगा अपना RA अपॉन बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा L,
ठीक है। आर ए अपॉन यहाँ पर क्या होगा अपना एल हो गया, ठीक। और इसका यूनिट अपन कैसे निकालेंगे, आर का होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है बेटा मीटर, 1 मीटर यहाँ पर कैंसल आउट हो गया, तो क्या मिला आपको यहाँ पर ओम मीटर, ठीक है। ओम और क्या बचेगा यहाँ पर मीटर बचेगा, इसे यहाँ पर लिखा है ओम मीटर, ठीक है। अब क्योंकि वायर बेटा अपन केमिस्ट्री में उतना लंबा लेते नहीं है, तो ओम मीटर लिखो या लिखो ओम सेंटीमीटर, एक ही मतलब है, ठीक है। अगर मीटर में है तो सीएम में कन्वर्ट कर लेना उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो नेक्स्ट बेटा, अगला यहाँ पर है अपना टॉपिक जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को हम क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंडक्टिविटी, क्योंकि इसका यूज जो है ना आगे बहुत ज्यादा है, ठीक बेटा। इसको हम शो करते हैं कप्पा से, ठीक है, याद रखना कप्पा का साइन बोलते हैं इसको। और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन रजिस्टिविटी, मतलब कि जो रो की वैल्यू है अगर उसे आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, मतलब 1 अपॉन रो कर दो, तो जो नया वैल्यू आएगा उसे अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर कप्पा। कप्पा मतलब क्या होता है कंडक्टिविटी। देखो बेटा अब क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। आप जानते हैं बेटा 1 अपॉन रो है, अगर मैं रो का यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ क्या होता है रो का फॉर्मूला आर ए अपॉन क्या होता है बेटा एल, तो आर ए अपॉन एल, वो एल ऊपर चले गया मैथमेटिकली, तो फॉर्मूला अपना ये भी कुछ निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसको हम लोग क्या बोलते हैं कप्पा का फॉर्मूला क्या निकलेगा एल अपॉन क्या होगा बेटा आर ए। तो रो का फॉर्मूला क्या होता है आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो कप्पा का फॉर्मूला क्या निकलेगा एल अपॉन आर ए, ठीक है। जस्ट यहाँ पर क्या हो गया उसका अपोजिट यानी रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। या बेटा इसको आप ऐसे बोल सकते हो, और आप चाहो तो देखो कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसका एक और तरीके से अपन क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, देखो ध्यान से तरीका एक और क्या होता है, ठीक। आप जानते हो बेटा कि रो इक्वल टू क्या होता है अपना आर ए अपॉन क्या होता है एल होता है। तो कप्पा क्या होता है बेटा रो का रेसिप्रोकल, तो एल अपॉन क्या हो गया अपना आर ए हो गया। अगर मैं थोड़ा अरेंज करके लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन आर लिख दिया, ठीक बेटा, और एल अपॉन ए को मैं ऐसे अलग से लिख दिया। और आपको पता ही बेटा 1 अपॉन आर को हम लोग क्या बोलते हैं जी यानी कंडक्टेंस, ठीक बेटा। और ये जो एल अपॉन ए होता है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेल कांस्टेंट बोलते हैं। याद रखना अगर कभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और वहां पर सेल कांस्टेंट ऐसा टर्म आ गया, इसका मतलब क्या होता है एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए को ये बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और यहां पर उसको डिनोट किया गया किससे जी स्टार से, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट मींस क्या होता है अपना एल अपॉन ए होता है, ठीक। क्या होता है बेटा इसका यूनिट ओम इनवर्स, और क्या होता है सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो ओम इनवर्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं सीमेंस, और सीएम का क्या हो गया सीएम माइनस, ठीक है। सीमेंस का मतलब ही क्या होता है ओम इनवर्स या मो, एम एच ओ मो, यानी कि 1 अपॉन ओम, 1 अपॉन ओम को बोलते हैं सीमेंस, या ओम इनवर्स को बोलते हैं सीमेंस। और सीएम का क्या आ गया अपना सीएम माइनस 1, ठीक है। ओके, जितना पढ़ रहे बेटा उसको बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये सभी टर्म्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी। देखो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर आने वाले हैं, टर्म्स है यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है देखिए, और मोलर कंडक्टेंस। बेटा इसको पहले किससे दिखाते ध्यान से देखिए, या तो बेटा इसके साथ आप लैम्डा के साथ एम लिखो, या इस लैम्डा के साथ एम लिखो, या बेटा म्यू लिखो, तीनों सही है। बाकी मेनली जो एनसीईआरटी में जो है ये बेटा और ये दो ज्यादा यूज करता है, ठीक है। इसको भी हम लैम्डा ही बोलते हैं, लैम्डा एम या लैम्डा एम बोलते हैं, ठीक। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस